अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा नहीं है, मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ और उसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे चेहरों पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए, हम थोड़ा सा हंस दें, क्योंकि हंसना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। तो लतीफ़ा ये है कि एक बेवा थी, उसकी बेटी ज़रा जवान हुई, शादी की उम्र को पहुंची, तो उसने शादी के लिए एक अजीब शर्त रख दी, एक अजीब कंडीशन रख दी। वो उसने ये ऐलान कर दिया था कि जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है वो 5 लाख रुपए हक महर के उसे अदा करने होंगे, एक पैसा भी कम नहीं होगा, तो ही मेरी बेटी के लिए पैगाम लेकर आए, वरना कोई ना आए। बहुत सारे लड़के शादी करना चाहते थे क्योंकि लड़की खूबसूरत थी। बहरहाल एक लड़का उसको देखकर उस पर फिदा हो गया, उस पर ऐसा आशिक हो गया कि वो 5 लाख रुपए इकट्ठा करने में लग गया। उसने बड़े तोड़ जोड़ किए, कर्ज किए, कहीं से जमा किए, तो बड़ी मुश्किल से 3 लाख रुपए जमा हुए। उससे ज्यादा उसकी अब कैपेसिटी नहीं थी, यानी उसका बस खत्म हो गया था। तो वो मदद मांगने के लिए अपने चचा के पास पहुंचा। चचा बड़ा होशियार व्यापारी आदमी, वो भतीजा जाकर उससे कहने लगा, चचा जान, मैं उस लड़की पर फिदा हूं, आशिक हो गया हूं और मुझे शादी करना है तो उसी से करना है। अब मैंने बड़ी मुश्किल से 3 लाख रुपए जमा किए हैं, लेकिन उसकी मां कहती कि 5 लाख रुपए हक महर से एक पैसा भी अगर कम होगा तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। अब चचा जान आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं, मेरी मदद करें। मैं उस लड़की से अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊंगा, तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। चचा ने भतीजे की पूरी बात गौर से सुनी और थोड़ी देर के लिए जरा जज्बाती हो गए और फौरन उठकर खड़े हुए और कहने लगे, ओए पुत्र, ला 3 लाख रुपए मुझे दे और चल मेरे साथ, जाते हैं उसके घर, और आज तो तेरी बात मैं पक्की करा ही देता हूं, कुछ भी हो जाए आज तेरा मैं फैसला करा ही देता हूं। अब क्या था, भतीजा खुश हो गया, फौरन उठा, 3 लाख रुपए चचा को दिए और दोनों चचा और भतीजे उस बेवा औरत के घर पर पहुंचे। सलाम दुआ की और जाकर चचा ने उस बेवा औरत से कहा कि हम कुछ बात करने के लिए आपके पास आए हैं, आपकी खिदमत में, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मैं जब तक अपनी पूरी बात आपके सामने न रख दूं, मैं अपनी बात जब तक मुकम्मल और कंप्लीट न कर दूं, आप मेरी बात को नहीं काटेंगे, बस मेरी इतनी गुजारिश है। तो उस बेवा औरत ने कहा कि ठीक है, बिस्मिल्लाह कीजिए, बोलिए। तो चचा ने कहा कि देखिए, ये मेरा भतीजा है और आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और 1 लाख रुपए नकद लेकर बैठा है, कैश लेकर बैठा है। तो फौरन वो औरत ने बीच में बोल दिया, कहा कि आपने शायद हमारी शर्त नहीं सुनी, 5 लाख रुपए हक महर के देने होंगे, उसके बाद ही 1 रुपया भी कम नहीं। तो चचा ने कहा, मोहतरमा, हमने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट की थी, दरखास्त की थी कि जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो जाए आप बीच में नहीं बोलेंगी, आपने तो बीच में बोल दिया। तो फौरन उस बेवा औरत ने माजरत कर दी, माफी मांगी, कहा कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। तो उस लड़के के चचा ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए उस बेवा औरत से कहा कि मोहतरमा, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खातून हैं और बहुत हसीन और जमील औरत है, आप बूढ़ी भी नहीं लगती है, आप अभी तक माशाल्लाह जवान है, अपने आप को आपने खूब मेंटेन कर रखा है, और मैं आपको, जैसे ही मैंने आपको देखा तो मैं आपका आशिक हो गया हूं, आप पर फिदा हो गया हूं और आपको अपने निकाह का पैगाम देता हूं और 1 लाख रुपए हक महर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैं भी कैश लेकर आया हूं, तो आप बराए मेहरबानी मेरा निकाह का पैगाम आप कबूल कर लीजिए। अब ये उम्र में उस खातून को, उस बेवा खातून को निकाह का पैगाम आया तो खुशी से उसकी बाँछें खिल गई, कानों को जा लगी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने जज्बात को काबू में रखा और कहने लगी, थोड़ी देर खामोश रहने के बाद, कि अल्लाह आपका आना कबूल करे, मुझे आपकी दोनों शर्तें कबूल है, मैं
मैं भी शादी के लिए तैयार हूं और अपनी बेटी भी आपके भतीजे को देने के लिए तैयार हूं। चाचा भतीजे के तो क्या थे, खुशी से उछल पड़े और खुशी खुशी बाहर आए। तो बाहर लोगों से कहा कि हमारी बात तो पक्की हो गई। तो लोगों ने कहा कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल नामुमकिन नजर आता था, आपने नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे कर दिया। तो चचा ने अपनी कॉलर को जरा टाइट करते हुए कहा, भाई एक बात याद रखो, माल जब आप होलसेल में खरीदते हो यानी थोक भाव में खरीदते हो तो रेट में फर्क पड़ता ही है, ठीक है, और ये सबकी बस की बात नहीं है। तो जो भतीजा था वो जरा अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, चचा 1 लाख में तो मेरा निकाह हो गया, 1 लाख में आपका भी निकाह हो गया, आपने तो आम के आम गुठलियों के दाम कर दिए, तो वो 1 लाख रुपए बच गए हैं, वो आप मुझे वापस कर दीजिए, शादी में और दूसरे अखराजात है काम आएंगे। तो चाचा ने कहा, ना 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 भतीजे, अभी एक बहुत बड़ा काम बाकी है, एक बहुत बड़ा मरहला बाकी है, एक बड़ी स्टेज बाकी है। ये 1 लाख रुपए मुझे लगेंगे, ये 1 लाख रुपए ले जाकर तुम्हारी चाची को देना है ताकि उनको मना सकूं, वो मानेंगी तो मेरा निकाह होगा, मेरा निकाह होगा तो तुम्हारा होगा। समझ में आया? तो ऐसी बात है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, आपके 3 लाख रुपए पूरे यहाँ पर खत्म हो गए। बस ये एक लतीफा था, मुझे अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। शायद आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।